Welcome to all of you in my new video. In this video, we are going to discuss about NCERT exercise number 4.6. In this exercise, we will solve the system of linear equation with the help of matrices. तो एक नोट देख लेते हैं. For example, if x plus 2y is equals to 3 and 2x plus 6y is equals to 0. ये दो इक्वेशंस अपने पास हैं, तो इसका सॉल्यूशन मैट्रिसेस के बेसिस पे कैसे होगा वो देखते हैं. सिंस ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखेंगे. एक्स के कोफिशिएंट्स को फर्स्ट कॉलम में लिखिए 1 2, वाई के कोफिशिएंट्स को सेकंड कॉलम में 2 6, और यहाँ एक्स यहाँ पे वाई. ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 0. आरएचएस में इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है वो लिख दिया. दिस इज आर ए मैट्रिक्स, दिस इज एक्स मैट्रिक्स एंड दिस इज बी. ठीक है, तो क्या बताया था, सिंस ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ओके, दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी. ए इनवर्स इंटू ए आपका क्या हो जाता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. इंटू ए इज इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स टाइम्स बी. यहाँ से क्या आ गया आपका, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स टाइम्स बी. तो कोई भी मैट्रिक्स है उसका हम लोगों ने इनवर्स फाइंड आउट करना सीख लिया है. मैट्रिक्स बी हमारे पास रहेगी, ऑब्वियस सी बात है. दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल लेंगे और उसके बाद जो आएगा वो होगा एक्स. ठीक है, उससे कंपेयर कर लेंगे, इक्वल आएगा ना, तो एक्स को मतलब कंपेयर कर लेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से, सेकंड रो को सेकंड रो से, इस तरह से. तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी. अब आते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.6 पर. कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. क्या कह रहे हैं, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 6. कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन मींस सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, ये हमें चेक करना है. देखिए, मैट्रिक्स ए का इन्वर्टिबल होना जरूरी है. अगर आपकी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल ही नहीं होगी तो हम ये नहीं कह सकते कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है. अगर एग्जिस्ट कर रहा है मतलब अगर ये इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आती है ए हमारी, तब तो डेफिनेटली सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. और अगर सिंगुलर आती है तब उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं. सी क्वेश्चन नंबर 1. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2, 2x plus 3y is equals to 3. Now, since ax is equals to b, इस फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 2 2 3 एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 3. ठीक है, ये लिख दिया. नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 2 3. 3 minus 4 minus 1 which is नॉन जीरो. तो सॉल्यूशन डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा. यहाँ पे हम कह सकते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसी तरह क्वेश्चन 2 और 3 सॉल्व कर लीजिएगा. अब आते हैं क्वेश्चन 4 5 6. ये तीनों 3 वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन है ना, तो इसमें से एक मैं सॉल्व करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 5. 3x minus y minus 2z is equals to 2, 2y minus z is equals to minus 1, 3x minus 5y is equals to 3. ये अपनी इक्वेशन लिखी हुई है. नाउ सिंस ax is equals to b, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ. ax is equals to b के अकॉर्डिंग ए के प्लेस पे यहाँ से देख के लिख लेते हैं हम लोग, इजी रहेगा. क्या हो जाएगा ये 3 2 3 3 2 3, सॉरी यहाँ पे जीरो है कोफिशिएंट, -1 2 -5 -2 -1 एंड 0. एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल आ गए इस बार. इज इक्वल्स टू देखिए 2 -1 3 इज इक्वल्स टू 2 -1 3 लिख लिया. अब भाई आते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने पे.
ये जो मैट्रिक्स ए लिखी हुई है, ये ए है अपनी, ये एक्स है, ये बी है. नाउ determinant of A is equals to determinant of 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0. ये है. अब एक काम हम लोग कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, फर्स्ट और थर्ड रो में से किसी एक को माइनस कर दीजिए. तो ये था हमारे पास, इसमें से हम कह रहे थे फर्स्ट रो या सेकंड थर्ड रो, इन दोनों में से किसी एक को माइनस कर दीजिए. R1 गोज टू R1 माइनस R3 या R3 गोज टू R1 माइनस R3. तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे एक रो में सॉरी एक कॉलम में 2 0 मिल जाएंगे. या तो ये कर लीजिए या डायरेक्ट आप एक्सपेंड कर लीजिए. तो आप प्रॉपर्टी यूज कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंशन करने जा रही हूँ. 3 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स ये वाली रो हाइड करिए और ये कॉलम हाइड कीजिए. 2 -5 -1 0. ये 0 प्लस 3 टाइम्स क्या आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम हाइड किया, -1 2 -2 -1. सही लिखा है. चलिए 3 टाइम्स 0 प्लस सॉरी -5 नॉट 6, क्या लिख रही हूँ मैं, प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस 2 टू द 4. ओके, -15 प्लस 4 प्लस 1 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल्स टू 0. अब इस बार ये मैट्रिक्स हमारी कैसी है, मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर. सिंगुलर आ गई. नाउ वी हैव टू चेक एडजॉइंट ए इनटू बी. इसकी वैल्यू क्या आती है, इसके बेसिस पे क्लियर होगा कि सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. अगर ये भी 0 आएगा तो सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगा. चलिए चेक करते हैं. एडजॉइंट ए के लिए क्या करना होगा, फॉर एडजॉइंट A11 की वैल्यू. अब चलिए थोड़ा सा डायरेक्ट वाला काम करते हैं. A11 यहीं से देखिए, ये डिटर्मिनेंट लिखा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड किया, दिस इनटू दिस 0 माइनस माइनस प्लस -5. डायरेक्ट वाले काम में थोड़ी सी गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. -1 टाइम्स A12 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, A12 देखिए ये हाइड किया, 0 3 1 ज़ा 3 विद नेगेटिव साइन -3. सिमिलरली सारे को फैक्टर्स हम लोग लिख लेते हैं. तो ये सारे हमने को फैक्टर्स लिख लिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33. नाउ adjoint of A is equals to A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 पूरे का ट्रांसपोज. एलिमेंट्स लिखिए, A11 की वैल्यू -5, A12 इज -3, A13 इज -6, A21 इज 10, A22 की वैल्यू 6, A23 12, A31 5, A32 is 3 and A33 is 6. पूरे का ट्रांसपोज लेंगे, क्या आ जाएगा, -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6. ये आ गया. अब हमें मल्टीप्लाई क्या करना है, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बी के साथ. देखते हैं वो कितना आता है. देखिए तो हमारा क्या था, एडजॉइंट ए इंटू बी, ये आ गया ना. एडजॉइंट ए लिखा इंटू बी, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आता ही है, मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, आप करके देख लीजिए. -10 ठीक है, 5 3 ज़ा 15, -20 और 15 क्या आ जाएगा, -5. ठीक है, इसी तरह सारे एलिमेंट्स को सॉल्व कर लीजिएगा, ये सारे एलिमेंट आपको मिल जाएंगे पूरी मैट्रिक्स. इसको ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम 1. ठीक है, सिंस दिस इज नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है, then we can say that the system of the solution does not exist or the consistency of the system of equations does not exist. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इसी के बेसिस पे बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे. 1 to 6 जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करके कमेंट करिएगा किसका क्या वैल्यू आ रही है या क्या किसकी कंसिस्टेंसी एग्जिस्ट कर रही है, किसकी नहीं एग्जिस्ट कर रही है. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज
Solve system of linear equations using matrix method in exercise 7 to 14. क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक लेकर के हम लोगों को जितने भी लीनियर इक्वेशन के सिस्टम दिए हुए हैं इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन मींस एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई जेड या जितने भी वेरिएबल्स होंगे. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. और क्वेश्चन नंबर 7 इज, क्या कह रहा है भाई, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, 7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5. सिंस ax इज इक्वल्स टू b, इस फॉर्म में लिखिए 5 7 2 3 लिख दिया. x y इज इक्वल्स टू 4 5. ठीक है, दिस इज a, दिस इज x, दिस इज b. फिर से लिखिए सिंस ax इज इक्वल्स टू b, ax आपका b के इक्वल हुआ, a इनवर्स से ऑपरेट कराइए इस साइड, क्या आ जाएगा आपके पास a इनवर्स टाइम्स b, मीन्स आइडेंटिटी x इज इक्वल्स टू a इनवर्स टाइम्स b और x इज इक्वल्स टू a इनवर्स टाइम्स b. ठीक है, ये आ गया. a इनवर्स फाइंड आउट करना होगा. नाउ फॉर a इनवर्स क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a. Let's see what will be the value of determinant of a. 5 7 2 3. Okay, 5 3s are 15 minus 14 is equals to 1, which is non-zero. Okay, now a11 की वैल्यू 3, a12 की वैल्यू क्या आ जाएगी -7, a21 is equals to -2 and a22 will be 5. ये आ गया. एडजॉइंट a यहाँ से कितना आ जाएगा, adjoint A will be transpose of 3 minus 7 minus 2 5. इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोले तो 3 minus 7 minus 2 5. ये अपना आ गया adjoint A. अब adjoint A आ गया, हम लोग A इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते थे, आपको पता होगा. A इनवर्स इज इक्वल्स टू, सिंस A इनवर्स इज इक्वल्स टू adjoint A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A. तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू तो 1 है, तो सीधा सीधा एडजॉइंट a यहाँ पे लिख दूं, क्या आ जाएगी वैल्यू 3 minus 7 minus 2 5. ये लिख दिया. एंड सिंस x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या थी, x कॉमा y. a इनवर्स इज 3 minus 7 minus 2 5. b was मैट्रिक्स B was equals to 4 5. क्लियर है. अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या आता है, x y इज इक्वल्स टू 3 4 ज़ा 12 माइनस 5 2 ज़ा 10. फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 ज़ा 28 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल्स टू 2 minus 3. ये माइनस साइन है, देख लीजिए, 2 5 -10. ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 minus 3. दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -3. तो ये अपने इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए. ठीक है, तो ये मेथड था कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बाय यूजिंग मैट्रिसेस. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12. देखिए बाकी सिमिलर है, 8 9 10 11, तो 12 मैं सॉल्व कर रही हूँ. 12 देख लीजिए कैसे होगा. क्वेश्चन नंबर 12 इज, सिस्टम क्या गिवन है, x minus y plus z is equals to 4, 2x plus y minus 3z is equals to 0, x plus y plus z is equals to 2. ये सिस्टम आपका गिवन है. फिर से अप्लाई कीजिए, सिंस ax is equals to b होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सिंस ax is equals to b, तो अपने पास a मीन्स 1 2 1, सेकेंड कॉलम -1 1 1,
थर्ड कॉलम 1 -3 1, एक्स वाई जेड, हियर 4 0 2। ठीक है, दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज एक्स, दिस इज बी। अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स बी, सिंस ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ये स्टेप बार बार लिखना है, ए इनवर्स टाइम्स ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स टाइम्स बी, कि आपने कहाँ पे ए इनवर्स को ऑपरेट किया है, इज इक्वल्स टू ए इनवर्स टाइम्स बी, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स टाइम्स बी। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट ए इनवर्स। तो ये अपनी मैट्रिक्स ए मैंने लिख ली है। अब इस मैट्रिक्स के बेसिस पे इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी +1 टाइम्स, देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखूंगी, 1 +3, 1 +3 माइनस माइनस +1 टाइम्स, ये रो हाइड कीजिए, ये रो और ये कॉलम हाइड कीजिए, 2 +3, फिर +1 टाइम्स अगेन, ये रो हाइड कीजिए फर्स्ट कॉलम, 2 -1, क्या आ गया बेटा, 4 +5 +1 इज इक्वल्स टू 10। करेक्ट है डिटर्मिनेंट अपना। अब आते हैं हम लोग A11 पे। A11 क्या हो जाएगा, 1 +3 4। A12 इज इक्वल्स टू, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, 2 +3 5 -5। A13 कितना आ जाएगा अपना, फर्स्ट रो हाइड कर लीजिए, थर्ड कॉलम हाइड कर लीजिए, 2 1 2 -1 1 आ गया। A21 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव साइन के साथ आएगी जो भी आएगी, -1 -1 -2 +2। A22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी तरह ये हाइड करने पे 1 1 0 आ जाएगी। A23 विल बी इक्वल्स टू, इसको हाइड किया, 1 +1 2 विद नेगेटिव साइन -2। A31 इज इक्वल टू, सिमिलरली अब हम लोग A31 A32 A33 लिख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से एडजॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 सॉरी 23 A31 A32 A33 पूरे का ट्रांसपोज। क्या आ जाएगा एडजॉइंट ए की वैल्यू, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, A11 मीन्स 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 पूरे का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने पे एडजॉइंट कितना आ गया बेटा अपना, इट विल बी 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, ये अपना एडजॉइंट ए आ गया। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और 1/10 टाइम्स एडजॉइंट ए लिख लीजिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 1/10। 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, ये आ गया। चलिए भाई, अब क्या करना होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप, सिंस x was equals to, x किसके इक्वल था, a इनवर्स टाइम्स b, तो मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, x y z इज इक्वल्स टू 1/10 टाइम्स a इनवर्स, मीन्स 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 into matrix b was, our matrix b was 4 0 2। इन सबको मल्टीप्लाई करके अगर हम सॉल्व कर लें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/10 टाइम्स, चलिए भाई 4 4 ज़ा 16 प्लस 0 प्लस 4, ओके 4 5 ज़ा 20 0 प्लस 10 4 0 प्लस 6, क्या आ गया भाई 1/10 टाइम्स, ये क्या है 16 + 4
20 -10 एंड 10। अगर हम लोग 10 से डिवाइड कर दें इस मैट्रिक्स में तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 2 -1 1। दिस implies that x is equals to 2, y is equals to -1 and z is equals to 1। ठीक है। अच्छा एक और ट्रिक बताती हूँ, यहाँ तक आप सॉल्व कर लिए। एग्जाम में ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का डेफिनेटली मिलेगा ही, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सीबीएसई बोर्ड के। तो उनको करना क्या है, लास्ट में एक बार ये सारी वैल्यूज अपनी इक्वेशन पे रख के पुट करके चेक कर लीजिए। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कीजिए। 2 + 1 3, 3 + 1 4 आ गया ना, करेक्ट है, सेटिस्फाइड है। फिर सेकंड इक्वेशन पे पुट करके चेक करिए, थर्ड पे पुट करके चेक कर लीजिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। नहीं सेटिस्फाई हो रहा है मीन्स आपसे कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कि उनका आंसर नहीं आता लास्ट में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं कि सब तो सही है लेकिन लास्ट में आंसर नहीं आता। आंसर नहीं आता मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ मिस्टेक कर दी है। तो उस मिस्टेक को क्रॉस चेक करने का मेथड आपको बता दिया है। तब तक के लिए इतने क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 14 सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।